Hello everyone. Today we will start our third unit, Database Management System. Okay. This is your chapter 16, RDBMS and MySQL a revision tour. तो जब हम DBMS स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि what is DBMS. Database Management System or DBMS is a collection of interrelated data and a set of programs to access those data. Collection of data usually referred to as database contain information about some particular enterprise. क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है. तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाता है आपका? अगर कलेक्शन बहुत सारा डेटा रखा है किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज का, किसी पर्टिकुलर स्कूल का, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कहलाएगा आपका डेटाबेस. और जो DBMS होता है, DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, जो डेटा आपस में रिलेटेड हो वो, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिसके थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे. तो ये कलेक्टिव फॉर्म में हम इसको बोलेंगे DBMS और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, नाउ व्हाई वी यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो देयर आर फॉलोइंग सम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फर्स्ट, डेटाबेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी. रिडंडेंसी क्या मीन्स क्या? रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी, मतलब एक डेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग है. ठीक है. तो डेटाबेस रिमूव्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट एट वन प्लेस एंड ऑल द एप्लीकेशन रेफर्स टू द सेंट्रली मेंटेन्ड डेटाबेस. ठीक है. डेटा क्या होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर? एक जगह पे रखा रहेगा और जो सभी एप्लीकेशंस हैं, वो जो सारे प्रोग्राम्स डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो एक ही जगह से उसको एक्सेस करेंगे. इसलिए जो रिडंडेंसी होगी या डुप्लीकेसी होगी डेटा की, वो रिमूव हो जाएगी. सेकंड, डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी. डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑकर्स between files when different versions of the same data appear in different places. For example, data inconsistency occurs when a student name is saved as John Wayne or any name, any student name जो कि किसी एक मेन कंप्यूटर के ऊपर एक डिफरेंट नाम से सेव्ड है, और वही नाम रजिस्टर्ड है किसी टीचर के सिस्टम के ऊपर सम डिफरेंट नेम, या उसके अंदर कुछ मिडिल नेम एक्स्ट्रा एडेड हो. ठीक है. तो इफ अ डेटाबेस इज प्रॉपरली डिजाइंड देन डेटा इनकंसिस्टेंसी कैन बी greatly reduced, hence minimizing data inconsistency. Or you can say that if database reduces redundancy, अगर आपने redundancy को कंट्रोल कर लिया है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी भी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि हमने रिडंडेंसी में देखा था कि डुप्लीकेशन जो था डेटा का वो रिमूव कर दिया. तो अगर डुप्लीकेशन हमने रिमूव कर दिया, डेटा हमारा सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पर सेव्ड है, तो फिर दूसरी जगह वो इस तरह से कोई मिडिल नेम के फॉर्म में सेव नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा एक जगह है तो वो हर जगह एक ही रिफ्लेक्ट होगा. ओके. तो ये दोनों जो एडवांटेजेस हैं आपस में इंटर रिलेटेड है, रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. अब हम देखते हैं थर्ड एडवांटेज, डेटाबेस इम्प्रूव्स डेटा शेयरिंग. सब इंटर रिलेटेड आपको लगेंगे यहाँ पर. अगर डेटा सेंट्रलाइज्ड है तो शेयरिंग में भी वो इजी रहेगा. An advantage of the database management approach is the DBMS helps to create an environment in which end users have better access to more and better managed data. End user कौन? End user वो जिसके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है और वो इसको एक्सेस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बैंक के लिए आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है तो जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके एंड यूज़र हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग योर सिस्टम. Such access makes it possible for end user to respond quickly to change in their environment. Next advantage is database improves data security. The more users access the data, the greater the risk of data security breaches. Okay, जितने ज़्यादा यूज़र एक्सेस करेंगे डेटा को, उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा सिक्योरिटी पर्पज से. Corporations invest considerable amount of time, effort and money to ensure that corporate data are used properly. A DBMS provides a framework for better enforcement of data privacy and security policies. Database
मैनेजमेंट के अंदर ये पॉसिबल है कि हम डेटा को पूरी तरह से सिक्योर करके रख सकें। नेक्स्ट एडवांटेज इज डेटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी। Database enforces certain integrity rules, like it enforces some constraints like check constraint, primary key constraint, default constraint, etc. Okay, for to ensure the validity or correctness of data. For example, date can't be entered like 25 2000. Okay, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखा है। तो डेटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी, मतलब कि जो डेटा है उसके अंदर करेक्ट होना चाहिए। डेटाबेस इम्प्रूव्स डेटा एक्सेस। दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ DBMS. द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम helps to produce quick answers to database queries, thus making data accessing faster and more accurate. For example, to read or update the data. For example, end users when dealing with large amount of sale data will have enhanced access to the data, enabling faster sales cycle. तो डेटा एक्सेस भी इम्प्रूव करता है डेटाबेस। नेक्स्ट एडवांटेज इज डेटाबेस इम्प्रूव्स decision making. Due to DBMS, now we have better managed data and improved data accessing, because of which we can generate better quality information. Hence, on this basis, better decisions can be made. Better data quality improves accuracy, validity, and time it takes to read data. DBMS does not guarantee data quality. It provides a framework to make it is easy to improve data quality. So these are the some advantages of DBMS कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों